हमारा HCO 3 लेक्चर होने वाला है, लेक्चर नंबर 3। इसमें हम पढ़ेंगे हीट ट्रांसफ़र थ्रू प्लेन वॉल्व। कोई अगर प्लेन वॉल्व है तो उसमें हीट का ट्रांसफ़र हम कैसे निकालें। तो माना कोई अगर प्लेन वॉल्व है उसमें हम छोटा सा एलिमेंट लेंगे, पूरे का तो हम निकाल नहीं सकते, तो हम छोटा सा एलिमेंट लेंगे, सही है। इसको निकालेंगे, इसके अंदर का हीट ट्रांसफ़र निकालेंगे, फिर ओवरऑल इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसकी मानो हमारी हमारा जो एलिमेंट है, ये आप फिगर में देख सकते हैं। जी हमने एक एलिमेंट लिया, एक वॉल्व है, उसमें हमने एक एलिमेंट लिया जिसकी जो थिकनेस है वो dx है, और इसका जो सरफेस एरिया है वो a है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी k है, तथा इसमें जो टेम्परेचर डिफरेंस है T1 से T2, इसका टेम्परेचर T1 से T2 इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। तो ये तो इसकी नॉर्मल थ्योरी हो गई। इसमें थ्योरी भी लिखी हुई है, एक बार आप रीड कर लीजिए। माना एक इलेक्ट्रॉन जिसका सरफेस एरिया a तथा थर्मल कंडक्टिविटी k है, ठीक है। इस मेटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, मतलब टेम्परेचर इसको प्रभावित नहीं कर रहा है, सही है। माना वाल्व का इनर जो अंदर इनसाइड टेम्परेचर है वो T1 है और आउटसाइड टेम्परेचर T2 है, T1 से T2, सही है। तथा स्मॉल एलिमेंट जो मैंने बताया था उसकी थिकनेस dx है। ये तो इसकी नॉर्मल थ्योरी हो गई, सही है। अब इसका देखते हैं डेरिवेशन। थ्योरी तो आप लिख लोगे, डेरिवेशन देखते हैं। तो इसमें लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फोरिस लॉ लगाएंगे इसमें, क्योंकि हमने पता है कंडक्शन में हीट का ट्रांसफ़र फोरिस लॉ दिया था कंडक्शन का। तो फोरिस लॉ क्या कहता है, ये हमारा फोरिस लॉ है, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे। आपकी जो थिकनेस है, इसमें जो थिकनेस है आपकी, वो जो फोरिस लॉ लिखेंगे, इसका dx जो आएगा वो इधर आ जाएगा क्यू की तरफ, और इंटीग्रेशन और जो आपका बचेगा, अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको करके, एक सेकंड। जो आपने लिखा फोरियस लॉ, ठीक है, जो फोरियस लॉ है आपका, इसमें क्यू dx इधर आ जाएगा बराबर के ए डी टी बचेगा जी, सही है। अब इधर इंटीग्रेशन लगाएंगे, इसमें कांस्टेंट क्या रहेगा क्यू, इधर के ए कांस्टेंट रहेगा। इसमें लिमिट क्या लगेगी, जो हमने एलिमेंट लिया है, जो हमारी वॉल है, उसका लंबाई कितनी है एल लंबाई, यानी 0 से एल इसमें लंबाई लगेगी। और डी टी क्या है, डी टी में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, T1 से T2 उसका टेम्परेचर डिफरेंस है, तो T1 से T2 उसकी लिमिट लगेगी, सही है। तो ये वाली हमारी फॉर्म आई, ये वाली फॉर्म आई हमारी। अब इसमें आगे देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx 0 से l लिमिट लगी है, तो QL इसका हो जाएगा, सही है। माइनस के तो ऐसे ही रहेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, T2 माइनस T1, QL ऐसे ही रहेगा। अब इसमें T1 है, T1 को पहले लाएंगे, साइन कन्वर्जन होगा तो K प्लस का हो जाएगा, तो T1 माइनस T2 हो जाएगा, T1 माइनस T2, ठीक है। अब इसमें आगे हम करेंगे, Q को सिंगल रख लेंगे, यहाँ Q को सिंगल रख लेंगे, L को हम इसके नीचे भेज देंगे, Q बराबर T1 T2 ऊपर रहेगा, T1 माइनस T2 अपॉन L के नीचे L लाएंगे, और इसके नीचे K1 A1। ये आपका फॉर्मूला हो गया हीट ट्रांसफर स्टेडी स्टेट थ्रू अ प्लेन वॉल का, ये फॉर्मूला हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ते हैं, नेक्स्ट लेक्चर, इस अगले टॉपिक को देखते हैं। हाँ, इसमें जो आपका ये ऊपर वाली टर्म है डेल्टा T1 माइनस T2, जो हो गया टेम्परेचर डिफरेंस, इसको डेल्टा T से डिनोट करेंगे, सही है। इसे कहते हैं ड्राइविंग फोर्स। और नीचे वाले को जो हमारा के एल अपॉन के ए वन है, जो होता है हमारा रेजिस्टेंस, तो जे इसमें रेजिस्टेंस का काम करेगा। ऊपर वाला टेम्परेचर डिफरेंस है या ड्राइविंग फोर्स, और नीचे वाला रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब हम इसका दूसरा टॉपिक देखते हैं, हीट ट्रांसफर थ्रू अ वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी। मतलब प्लेन वॉल में पहले तो हमारा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट था, मतलब अब इसमें टेम्परेचर का फंक्शन है, जो वेरिएबल है, टेम्परेचर हमारा वेरी कर रहा है, मतलब टेम्परेचर इसमें यूज़ हो रहा है। तो के जो हमारा थर्मल कंडक्टिविटी है वो फंक्शन है हमारा इसकी। तो के का जो यहाँ पे के है, के का जगह हम जो वाला मान पुट करेंगे इसमें, जो थर्मल कंडक्टिविटी का मान है के की जगह हम वेरिएबल में क्या होता है जो वाला, आगे हम जो सर्कल वगैरह के केस करेंगे
उसमें भी के की वैल्यू जे हम पुट करेंगे, के नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी, जे वैल्यू हम सब में जो वेरिएबल वाले हैं उसमें पुट करेंगे। तो वही हमारा नॉर्मल सा जो ऊपर हमने किया ना, सब कुछ वही रहेगा ऊपर जो हमने किया, बस यहाँ पे के की वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ पे जो के है, यहाँ के की वैल्यू चेंज हो जाएगी बस। तो वही हमने फोर्स लॉ लगाया, यहाँ वेरिएबल है इसलिए हमने जो फॉर्मूला के जो है यहाँ पे फंक्शन है के नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी का। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। हमने फोर्स लॉ लगाया, सब में फोर्स लॉ लगेगा अकॉर्डिंग टू फोर्स लॉ, क्योंकि कंडक्शन के जो केस है। फोर्स लॉ लगाया। अब इसमें हमने क्या किया कि वही जो डी एक्स वाली टर्म है हमारी वो इधर लाएंगे, जे वाली डी एक्स वाली टर्म, और के की जो के की वैल्यू है के नॉट 1 प्लस अल्फा टी, के की जगह जे रखेंगे और ए ऐसी रहेगा, डी टी ऐसी रहेगा। सही है, इंटीग्रेट बोथ साइड, जो लिमिट है लिमिट वही रहेगी, इंटीग्रेट बोथ साइड करेंगे। तो उसमें जो लिमिट है डी एक्स जो थिकनेस है, थिकनेस की लिमिट जो हमारी जो थिकनेस थी उसकी जो लिमिट थी 0 से एल, तो 0 से एल हमने लिमिट लगाई इसकी, क्यू ऐसी रहेगा। सही है, माइनस के ए जो हमारा टेम्परेचर जो वाली टर्म है, जो टेम्परेचर की टर्म है जो वेरी कर रही है, के नॉट और ए वेरी नहीं कर रहा है इसमें, सेम है। तो 1 प्लस अल्फा टी और डी टी। सही है, अब इसको आगे हम इंटीग्रेट करके करेंगे, तो इसका तो एल हो जाएगा, इसका तो एल हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू एल ऐसे ही हो गया। ठीक है, बराबर में यहाँ पे देखो, तो के नॉट टी जे इसकी जगह लगाओगे, इसकी जगह लिमिट लगाओगे एक की जगह। अब जो लिमिट जो है, जो वाली लिमिट T1 से T2 वाली है, तो पहले 1 में पुट करोगे मामला, फिर अल्फा टी में पुट करोगे। सही है, तो अब जब 1 में पुट करोगे तो आपका आएगा T2 माइनस T1, जो कि जो लिखा है। सही है, अब प्लस अल्फा, अब इसका करोगे अल्फा अल्फा टी का, तो अल्फा अल्फा का होगा अल्फा बाई 2 और T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। सही है, तो वही जो लिखा है, जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो वही जो लिखा है। ठीक है, अब इसको नीचे क्यू एल हो गया, के नॉट हो गया, के नॉट हो गया माइनस का T2 माइनस T1 1 प्लस अल्फा टी। अब इसमें क्या करा हमने, इसमें कॉमन कर लिया T2। सही है, माइनस T1 इसमें कॉमन कर लिया, तो यहाँ से जो एक हट गया, एक आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे पावर 2 लगी है, तो 1 प्लस अल्फा बाई 2 T2 माइनस T1, यहाँ पे एक बचेगा क्योंकि यहाँ 2 पावर लगी है, तो एक बाहर निकला है हमारा। सही है, जो कॉमन ले लिया हमने। अब इसमें आगे हम करेंगे कि क्यू वाला पार्ट हम इसमें निकालेंगे, जैसे कि पिछली बार हमने किया था। सही है, T1 आखिरी में आंसर जाएगा T1 माइनस T2 अपॉन एल। सही है, के नॉट ए 1 प्लस अल्फा टी T2 माइनस T1, जो आपका फॉर्मूला आएगा वेरिएबल के लिए, वेरिएबल प्लेन वॉल। ऊपर वाला जो हमारा T1 T2 है, ये हमारा हो जाएगा ऊपर जो डेल्टा टी है। सही है, और नीचे वाला जो एरिया, एक सेकेंड, जे वाला एरिया हो जाएगा हमारा डेल्टा टी, और जे वाला हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस समेशन ऑफ आर। सही है, तो ऊपर वाला हो जाएगा ड्राइविंग फोर्स, नीचे वाला होगा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें हमें ड्राइविंग फोर्स और रेजिस्टेंस दिखाना है, वही उसी की बात हम कर रहे हैं। अब इसमें तीसरा केस आता है हीट, जो प्लेन वॉल के 3 केस हैं। सही है, प्लेन वॉल के 3 केस हैं। एक तो पहले हम सादा वॉल पे देखेंगे, ठीक है, जो हमने पहला वाला डेरिवेशन देखा। फिर इसमें टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रहता है बस। उसमें सेकंड वाले में जो होता है फंक्शन होता है टेम्परेचर का, के की वैल्यू इसमें वेरी करती है, वेरिएशन वेरिएबल कहते हैं ना। और तीसरे वाले में कंपोजिट, कई सारी अगर वॉल लगी हुई है जो अभी कर रहे हैं, तो इसमें टेम्परेचर निकालेंगे। सही है, तो उसी की हम जो बात कर रहे हैं। तो तीसरा कैसे है, हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर और मल्टी लेयर प्लेन वॉल, यानी कई सारी वॉल लगी है इसमें। सही है, उसमें हीट ट्रांसफर कैसे निकालेंगे, उसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है और हमें ड्राइविंग फोर्स फाइंड करना है। तो इसमें हम देखते हैं कैसे हम फाइंड करेंगे। तो इसमें हमने एक प्लेन वॉल ली, कई सारी प्लेन वॉल में, एक दो तीन चार, चार प्लेन वॉल में। सही है, तो इसमें थर्मल कंडक्टिविटी जिसका एरिया है A1
A2 A3 और थर्मल कंडक्टिविटी K1 K2 K3 है, सही है। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1 K2 K3 है। और इसका टेम्परेचर भी T1 से T2 गया, रुक जाओ एक सेकेंड, T1 से T2 गया, T2 से T3 गया, T3 से T4 गया। ये भी पहले की तरह सेम है, इसमें बस जो ऊपर T1 T2 आ रहा था ऊपर वाले में T2 माइनस T1, अब यहाँ पे सब में चेंज हो जाएगा T3 माइनस T2 ऐसे करके, और T4 माइनस T3, सब में बस टेम्परेचर चेंज होगा, बाकी सब डेरिवेशन एक जैसी है। तो इसकी थोड़ी बात देख लेते हैं। एक कंपोजिट बाल, यानी मतलब जुड़ी हुई बाल, सही। एक कंपोजिट बाल जिसकी 3 लेयर है, इनकी कन्वेक्टिविटी K1 K2 K3 है, सही है। इसमें लेयर की जो थिकनेस है L1 L2 L3। कंपोजिट बाल की इनर सरफेस का टेम्परेचर T1 T2 T3 कंपोजिट बाल का, सही है। माना एक कंपोजिट बाल है जो स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर होता है, इसमें स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर होता है। अब इसका वो देखेंगे डेरिवेशन। तो इसमें हमने वही फोरियर्स लॉ लगाएंगे, नॉर्मली जो हम करते आए हैं अकॉर्डिंग टू फोरियर्स लॉ लगाएंगे इसमें। तो इसमें हमने फोरियर्स लॉ लगाया, जो वही डेरिवेशन है, डी एक्स इधर लाएंगे, 0 to L हमारी है इसकी, सही है। Q1 L K0 T2 माइनस T1, सही है। इसमें इसकी जो T2 माइनस T1 है, इसको T1 माइनस T4 करेंगे तो ये साइन प्लस का हो जाएगा। T1 आगे लाएंगे ना, ये T1 हम आगे लाएंगे, T1 तो ये माइनस का T2 होगा, और आगे जो प्लस एक माइनस आएगा और ये वाला माइनस प्लस कर देगा, तो ये आपका नीचे आ गया T1 Q1 L1 K1 A1 T2। अब इसमें T2 की वैल्यू हम निकालेंगे, ऊपर हमने निकाला था Q की वैल्यू, तो T1 ऊपर रखा था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले T1 जी वाली टर्म लाएंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, T1 को ऐसे ही रहने देंगे, K वाली वैल्यू उसके नीचे भेज देंगे, जब इधर आएगी तो इसके नीचे आएगी, तो T1 माइनस Q2 T2 Q1 L1 K1 और A1, सही है। सिमिलरली अगर देखा जाए तो यही टेम्परेचर डिफरेंस हमारा, जो हमने पहले तो एक वॉल के लिए निकाला, यहाँ 3 वॉल थी, यहाँ 3 वॉल थी, सही है। तो हमने यहाँ की L1 लंबाई के लिए निकाला और T1 से T2 निकाला, सही है। अब T2 से T3 और L3, तो सेम वही रहेगा जो निकल के आया है हमारा, जो हमारा जी वाली टर्म निकल के आई है। इसमें बस T2 से यहाँ T2 करना है, यहाँ T3 करना है, यहाँ Q2 करना है, यहाँ L2 करना है, सही है। सेम चीज़ वही रहेगी, सेम यहाँ पे T3 से T4, जो आपका इक्वेशन नंबर ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, सही है। अब इसमें एडिंग तीनों इक्वेशन को हम ऐड कर लेंगे, हमें तीनों का निकालना है, क्योंकि हमें तीनों लेयर की चाहिए, पूरी वॉल का चाहिए। तो हम तीनों के लिए एडिंग तीनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। जो टेम्परेचर डिफरेंस है, ये इस साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला, तो इसे जी वाला, ये आपका जो वेरी कर रहा है T1 से T4 तक, तो इसे लिख देंगे T1 माइनस T4, सही है। इधर वाली साइड को, लेफ्ट हैंड साइड वाली साइड को, तो वही हमने किया है। अगर तीनों इक्वेशन को ऐड करते हो T1 माइनस T4, सही है। इधर राइट हैंड साइड वाले को कर दोगे ऐड, जो Q इन सबको ऐड कर दोगे, सही है। तो स्टडी स्टेट के लिए जो हमारा है Q, वो सेम रहेगा सब में, तो Q1 की जगह खाली Q हो जाएगा, जो यहाँ पे Q1 Q2 Q3 है, खाली Q से डिनोट करेंगे, इसमें लिखा है स्टडी स्टेट के लिए, तो ये सब Q हो जाएगा, सही है। और इसमें जब हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे, ध्यान रखना ये फॉर्मूला Q साइड से निकलेगा, सही है। ऊपर T1 T2 आएगा, सब में सेम रहेगा, नीचे बीच वाले में L आएगा और नीचे इसके ग्रेडियंट आएगा, तो T1 T2 तो ऐसे ही रहेगा इसमें। मतलब देखा जाए तो इसको फॉर्मूले को सेट करने के लिए Q वाली टर्म को ऐसे रखो, L वाली टर्म को पूरा इसके नीचे भेज दो, सही है। तो वही यहाँ किया है, Q वाली टर्म यहाँ पे है और L वाली टर्म इसके नीचे है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया स्टडी स्टेट कंपोजिट वाल का। ऊपर वाला क्या है, ड्राइविंग फोर्स, नीचे वाला क्या है, जे L1 अपॉन जे हो गया हमारा रेजिस्टेंस। तो आज हमने 3 टॉपिक कवर करे हैं STO के, एक बार दोबारा रिकॉल कर ले रहे हैं। पहले प्लेन वॉल का देखा हमने,
प्लेन वॉल का देखा, इसमें हमने एक फोर्स लॉ लगाया, इसकी थिकनेस वगैरह के हिसाब से इसका फॉर्मूला निकाला। ऊपर वाले को हमने कहा जो फॉर्मूला आया कि जो हमारा ड्राइविंग फोर्स है T1 से माइनस T2 से, सही है। नीचे वाले का फिर हमने वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी करा, जहाँ पे फंक्शन होता है के जो फंक्शन होता है के नॉट 1 प्लस अल्फा टी का होता है, यहाँ पे के की वैल्यू चेंज होती है। अब मल्टी लेयर में क्या करते हैं, हम तीनों को जोड़ते हैं और आखिरी में स्टडी स्टेट क्यू की वैल्यू को क्यू ही मानते हैं, Q1 Q2 नहीं मानते हैं। उसका फॉर्मूला आता है जी वाला T1 से T4। सिमिलरली आगे जो हम हॉलो सिलेंडर के करेंगे उसके फॉर्मूला भी चाहिए, सर्कल का करेंगे, सर्कल का निकालेंगे, तो उसके लिए भी सेम स्टेप फोर्स लॉ के फॉलो होंगे। इसके बाद की नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे ये वाला हीट ट्रांसफर फॉर अ हॉलो सिलेंडर। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही।